अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने तीसरे दिन की रूटीन, यानी कि ईद के तीसरा दिन है। सुबह में उठी, सुबह तो ना कहें दिन कहें इसे, 11:30 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे। मैं बाहर आई, हाथ मुँह धोने के बाद सबसे पहली नज़र मेरी अपने पौधों पर पड़ी। मुझे अपने पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह से ठीक प्यारे नए नए पत्ते निकल रहे थे और मेरा दिल खुश हो गया इनको देख कर ना। बस थोड़ी सी रमज़ान की मसरूफियत और फिर पता है आपको ईद के दिन कहीं ना कहीं आना जाना, उसकी वजह से मैं इतनी देखभाल नहीं कर पाई। इंशाल्लाह जी थोड़े फ्री होके इनकी अच्छी सी देखभाल करनी है। और ये देखें यहाँ पे मोतिया माशाल्लाह से कितना प्यारा हरा भरा हो गया है। लेकिन यहाँ पे ना इसकी इस वाली जो टहनी थी या पौधा था ना, इस पे नहीं, ये यहाँ से हरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलिए इसके पत्ते उतार देते हैं और इसे इंशाल्लाह मैं बीच में से निकाल भी दूंगी, क्योंकि बाकी भी बिल्कुल इसी तरह खुश्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो हरा भरा हो गया है। और यहाँ ये वाला पौधा भी बहुत ही प्यारा हो गया है। और ये ऊपर मैंने कुछ पौधे रखे हुए हैं, इन पे भी माशाल्लाह फूल निकल रहे हैं, बहुत ही प्यारे पौधे लग रहे थे। मुझे ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। न्याज बो भी इसे कहते हैं और इंडिया में इसे तुलसी भी कहते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है। कुछ मैंने मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे गुलदुपहरी लगाई हैं, वो भी हरी भरी हो रही हैं। और ये भी न्याज बो ही है। बहुत प्यारे माशाल्लाह से सारे पौधे लग रहे थे। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जाना है और गुलाब लेके आना है मुख्तलिफ कलर का। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चले जी मैं नाश्ता शुरू करती हूँ और साथ साथ जी घर वालों को भी जगाती हूँ। बारी बारी सारे उठते जाए, फ्रेश होते जाए और फिर नाश्ते के टेबल पे सबके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। और नाश्ते पे जी आज मैं बना रही हूँ पराठे। पता नहीं क्यों मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, हालांकि पहले मैंने देखा कि मैं तो रात को ब्रेड लेके आई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा छोड़े, मौसम अच्छा हो ना तो ऐसे दिल करता है कि बंदा पराठे वगैरह खा ले। बहरहाल जी मैंने किसी से कोई नहीं पूछा, सारे सो रहे थे। पता नहीं क्या बात है, आपके साथ भी ऐसे हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसे है। वैसे मेरे फैमिली के काफ़ी ज़्यादा मेम्बर्स और भी कह रहे हैं कि नींद का गलबा बहुत ज़्यादा है ना इस ईद पे, और हमारे घर भी यही हाल है। सो सो के ना नींद तो ख़त्म ही नहीं होती है, उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बहुत सुस्ती सी है तबीयत में। अब ये था कि अगर इस टाइम पे हस्बैंड या बेटा उठ जाते तो जाग के पराठों के साथ अगर चने वगैरह या और हलीम या कोई चीज़ उन्होंने खानी थी तो ले आते। बहरहाल मैं 2 से 3 दफ़ा आवाज़ें लगा चुकी हूँ, कोई भी नहीं सुन रहा। पता नहीं उनकी आंखें भी मेरी तरह नहीं खुली। मैं तो मजबूरी में उठी हूँ, देखा 11:30 हो गए, भागी बाहर आई हूँ। जितनी देर में मैंने फेस वगैरह वॉश किया और बाहर आई, थोड़ी सी मैंने अपने पौधों की तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे लगता है इस टाइम पे 12 होने वाले थे। फिर मैंने कहा चले छोड़े जी, ऐसे करते हैं, फ्रिज में अंडे पड़े हुए, अंडे बना लेते हैं। चूल्हे पे मैंने चाय बना ली और उसे हल्की आंच पे रख दिया। दूसरी तरफ मैंने पराठे बना के फटाफट से अंडे बना लिए, क्योंकि अंडे पराठे का नाश्ता ना बड़ा ही फेमस है और सब कोई पसंद होता है, सब शौक से खा भी लेते हैं। मुझे खुद ना, हालांकि मैं रोज़ कहती हूँ मैं सुबह उठ के अब पराठा नहीं खाऊंगी, अब पराठा नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे पराठा और अंडे का नाश्ता बेहद पसंद है। बहरहाल जी मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया। हम लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे तो मेरी भांजी का मैसेज आ गया और इस टाइम तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है कि हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी भांजियाँ और आगे से उनके हस्बैंड वगैरह सारी फैमिली आ रही थी। बस नाश्ता तो जैसा तैसे मैंने कंप्लीट किया और कुछ छोड़ा और भागी भागी जी मैं आ गई किचन में। किचन में आके मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं बनाऊंगी क्या। अभी मैं ये सोच ही रही थी तो सबसे पहले मैंने कहा जी चले मैं मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम जरा ना मीठे को चाहिए होता है ठंडा होने के लिए। फ्रिज से मैंने दूध निकाला, दूध को रख दिया चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे जब तक ये दूध हो रहा है हमारा बॉयल, मैंने साथ ही डिसाइड कर लिया था कि मैं बना रही हूँ लजीजा खीर, क्योंकि ये मैं आपसे ईद के तीसरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ और आज जुम्मे का दिन भी है। और इस टाइम आपको पता है कि तकरीबन ना 12:30 के बाद मार्केट्स क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें थोड़ा मीठा बनाऊँ, चेंज यानी कि बना लूँ, और उसके लिए फिर मुझे चीज़ें मंगवानी और तैयारी करने का टाइम नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट था। मैंने जल्दी से जी लजीजा खीर बनाई। मैंने कहा ये बेस्ट ऑप्शन है और तकरीबन हर एक इंसान को ना लजीजा खीर बहुत पसंद होती है। यहाँ से मैंने जी जल्दी जल्दी से आगाज़ किया उनकी दावत की तैयारी का। मैंने कहा लजीजा खीर बना लेते हैं, क्योंकि कुछ दावत ऐसी होती है ना जो आपको 2-3 दिन पहले पता हो तो आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। बहरहाल मैं तो फैमिली में किससे डिस्कस करूँ, अभी से पूछो तो वो कहते हैं चाहे उनका कोई आए गेस्ट या महके में से आए, वो कहते हैं तुम बनाओ अपनी मर्जी से जो तुम्हारा दिल करता है। खीर मैंने बना के उसे मैंने फ्रीजर में रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ मैंने जी खुद ही डिसाइड कर लिया था, मैंने कहा कोरमा बना लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से प्याज
प्याज वगैरह की कटिंग की, क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ जो है ना इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसलिए मैंने प्याज को और हर चीज़ को रफली जो है ना कटिंग करके रख लिया था। और यहाँ पे प्याज को मैंने रख दिया चूल्हे पे ताकि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, और साथ ही मैंने जो है ना चिकन वगैरह सारा निकाल के वॉश करके हर चीज़ को दोबारा से ज़रा, वो बर्फ़ वगैरह बनी होती है वैसे तो हर चीज़ वॉश करके मैं रखती हूँ, और सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी थी कि बस मैंने प्याज और लहसुन को सोते करना है, और उसके बाद जो है ना चीज़ों को मैंने कटिंग करके ना जग में डालना है, और इन चीज़ों को जिन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें भी जग में डाल के और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी, और झटपट से जी मैं अपना कौरमे को रेडी कर लूँगी, क्योंकि जो टाइम नज़दीक आ रहा है इतना मिलते वक्त ही तकरीबन जो है ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए मुझे इस टाइम ना बहुत हड़बड़ी थी। बहुत ही मुश्किल से ये मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं और कुछ रह गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके साथ अपने तीसरे दिन की दावत व्लॉग की रूटीन में आज शेयर कर सकूं। और यहाँ पे जी मैंने जल्दी से सारा प्याज और लहसुन निकाल लिया था, और बाकी अदरक, टमाटर, दही और इन चीज़ों को, सब्ज़ मिर्चों को मैंने जग में ऑलरेडी कटिंग करके रफली डाल दिया था, और अब मैं वहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ दूसरी तरफ। और यहाँ पे जी मैं जो है ना ऑयल में कर रही हूँ चिकन को फ्राई। साथ ही मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। ये मार्केट वाला कौरमा मसाला है, इसे मैंने पूरे पैकेट को इसमें ऐड कर दिया था। साथ साथ ना मैं अपनी भांजी के साथ टच में भी थी कि मैं उससे पूछती रहूं कब निकलोगे, कब आओगे, और यहाँ पे स्टेज पे आके उनका मैसेज आ चुका था कि बस जी हम घर से निकलने वाले हैं। मेरे घर में उन्हें पहुँचने के लिए टोटली 10 से 12 मिनट का मतलब रास्ता है, फासला है 10 से 12 मिनट में, या बहुत ही अगर बहुत स्लो आए तो 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी बंदा पहुंच जाता है, इसलिए मुझे बहुत हड़बड़ी थी। इसके बाद जी यहाँ पे वो आ चुके थे, और उनसे मिलने वगैरह के बाद मैं चूल्हा स्लो करके ही चली गई थी, उन्हें मिला के आई। फिर आके सबसे पहले जी मीठी थी तो फिर मैंने मिठाई, बिस्किट और कोक के साथ उन्हें सर्व किया। बस ये जल्दी से ना मैंने एक पिक ले ली थी, वीडियो बना ही नहीं सकी, जहन में मेरी भूल गई, यकीन करें हड़बड़ी में। और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही ना मैंने खाना लगा दिया था। और यहाँ जी मैंने जल्दी में जो कौरमा रेडी किया था माशाल्लाह से सब ने बहुत ही तारीफ की थी कि बहुत अच्छा बना है, और मुझे खुद भी पता था, खुद भी बहुत ही मज़े का लगा था। मिल बैठ के हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया, गपशप की, बड़े अरसे के बाद जब बंदा इकट्ठा होता है ना बहन भाइयों के साथ तो बहुत मज़ा आता है। और बस जल्दी में जो कुछ मेरे से हो सका मैंने वो जल्दी से कर लिया। बेटी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, उसने सारे बर्तन वगैरह निकाल के वॉश करके रख दिए, चटनी बना दी, रायता बना दिया, सलाद की कटिंग कर दी, खीरे वगैरह यानी कि कटिंग कर दी है उसने। और यहाँ पे जी फ्रीज़र से मैंने निकाल ली खीर, और उसे मैंने बादाम की कटिंग करके रखी हुई थी, उससे मैंने जल्दी से उसे गार्निश किया ताकि मैं मीठे में खीर भी सर्व कर सकूं। और माशाल्लाह से जी बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किसकी दावत की और आपकी दावत किसने की। मुझे तो बहुत सी दावतें मिली हैं, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा सकी, ना भाई के घर ना इन्हीं बाजी के घर। प्रॉमिस करके आई थी लेकिन नहीं जा सकी, इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी और फिर आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी शाम को फिर हमने गिफ्ट्स ओपन किए, क्योंकि बाजी बच्चों को ईदी दे गई थी, और एक भांजी लाई थी मेरे लिए केक, दूसरी भांजी लाई थी मिठाई। तो बस मेरे बच्चे ना उन्हें ये था कि जल्दी से हम पहले केक खोल लें। बेटी को स्पेशली बहुत था कि मैं केक खोल के देखूँ ना। और यहाँ पे जी उन्होंने ये मेरे लिए बहुत ही प्यारे मोहब्बत से खलूस से गिफ्ट लाए थे। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे, और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा इसी तरह खलूस और प्यार मोहब्बत के साथ हमेशा इकट्ठे रहने की और मिल बैठ के दावतें एंजॉय करने की तौफीक दें, आमीन। और यहाँ पे जी काफ़ी लेट रात को 11:30 बजे ना मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय बनाने को। मैंने बस रफली सी देचकी को वॉश किया, और यहाँ पे जी मैं गुड़ वाली, इलायची और सौंफ वाली चाय अपने लिए बना रही थी। मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो कहते हैं क्यों नहीं, भी मैं भी पीऊँगा। बाहर आई तो बेटी कहती है मैं भी पीऊँगी। तो मौसम अच्छा होना, और वैसे भी रमज़ान के बाद मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ना हम रमज़ान में सिर्फ 2 टाइम चाय पे आ गए थे, सुबह और शाम ना। फिर बीच में तो सारी बात है रोज़ा होता था, तो दिल क्या सोच भी नहीं उधर जाती थी कि इंसान कुछ खाए पिए। लेकिन रमज़ान के बाद ना चाय तो बस हर किसी काम के बाद चाय बना लो, ये करना है चाय बना लो, बस चाय बना लो। मुझे लेटे लेटे आ रहा था, हालांकि इस टाइम मुझ पे नींद का इतना कोई गलबा था ना, मुझे सही वाली नींद आ गई थी, मैं थक गई थी ना। तो फिर भी मेरे दिन में एकदम से है नहीं रहा, थोड़ी सी चाय पीते हैं। मैंने अभी की तरफ देखा, कहते हैं क्या देख रही हो, मैंने कहा चाय बनाऊं, कहते हैं हाँ बना लो, मैं भी पीऊँगा ना। फिर मैं रूम से जो ही बाहर निकली, अभी इधर तो घूम ही रही थी, तो जो ही बर्तन वगैरह देखती हूँ ना तो बेटी कहती है क्या करने लगी है, मैंने कहा चाय बनाने लगी हूँ, मेरे लिए भी बनाना। बेटा इतना मेरा शौकीन नहीं है चाय का। हाँ जी मैंने बनाई चाय,
और आपसे की अपने सारे दिन की रूटीन शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी। मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और प्लीज़ एक बात आपसे मैं आगे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि प्लीज़ अगर आपने व्लॉग फुल नहीं देखना होता तो उसे स्किप मत करें या उसे 1-1.5 मिनट के लिए मत देखें कि अगले बंदे को व्यूज शो हो और आप उसकी जो है ना सारी मेहनत एक पल में ज़ाया कर देते हैं। इसलिए ऐसा मत करें। अगर सपोर्ट करनी है तो दिल से करें, मोहब्बत से करें। अल्लाह ताला आपकी और मेरी नीयत जानता है। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।